अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज के इस ड्रामे में कहानी एक ऐसे राज से आगाज करती है जो एक घर, एक मकान और एक लड़की की तकदीर बदलने वाला है। लालच, खुदगर्जी और नाम नेहाद मोहब्बत के दरमियान फंसकर सारा एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रही है जिसका इसे खुद भी अंदाजा नहीं। एक तरफ जायदाद का खुफिया सौदा है तो दूसरी तरफ बिखरते रिश्ते, इमार ज़मीर और वो सच जो आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने वाला है। घर के अंदर बज़ाहिर खामोशी है, मगर इस खामोशी के पीछे साजिशों का शोर छुपा हुआ है। सवाल यह है कि क्या सारा इस खेल को समझ पाएगी या फिर एक बार फिर किसी के मुफाद की भीड़ चढ़ जाएगी। जानिए इस ड्रामे की आज की किस्त में, जहां हर मंजर एक नया राज खोलता है। और अगर आपको ड्रामों के सच्चे रिव्यूज, कहानी की गहराई और हर किस्त का मुकम्मल तज्जिया पसंद है तो अभी ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन जरूर दबाए। वो फोन पर सरदार भाई से निहायत राजदारी के साथ बात करता है और एक ऐसे मकान का जिक्र छेड़ता है जिसकी कीमत 2 करोड़ तय की जा चुकी है। वो यकीन दिलाता है कि मकान के तमाम कानूनी कागजात इसके पास मौजूद हैं और चूंकि वो इसकी भांजी सारा के नाम है, इसलिए जरूरत पड़ने पर सारा को भी सामने पेश कर दिया जाएगा। वो ये कहकर बात समेटता है कि सारा को आला तालीम के लिए ब्रोन मुख भेजना चाहता है। इसी मकसद के तहत मकान बेचना नागुजीर हो गया है। वो सरदार भाई से दरखास्त करता है कि खरीदारों को मकान दिखाना शुरू कर दिया जाए और जैसे ही तयशुदा कीमत पर कोई संजीदा पार्टी मिले, इसे फौरन इत्तला दी जाए। फोन रखने के बाद वो बात का रुख बदलने की कोशिश करता है, मगर सामने वाला फौरन समझ जाता है कि जफर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जफर साफ लफ्जों में ऐलान करता है कि अब वो अपना हक हर हाल में हासिल करेगा, क्योंकि नरमी और समझौते का रास्ता वो पहले ही आजमा चुका है। वो 2 टोक अंदाज में खबरदार करता है कि अगर किसी ने इसके मंसूबे में रुकावट डाली तो वो हमेशा के लिए ताल्लुकात खत्म कर देगा। इस धमकी के जवाब में सामने वाली के पास दुआ के सिवा कोई हथियार नहीं रहता। उधर घर के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सारा के वालिद लालच के अंधेपिन में मुब्तला होकर मकान का सौदा कर रहे हैं, हालांकि उनकी माली हैसियत इसकी इजाजत नहीं देती। घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। समीना बीमारी से निढाल है और जुबैर के साथ तनाजात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस सारे इंतशार में सबसे बड़ा खदशा यह है कि सारा को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी अंदेशे के तहत फैसला किया जाता है कि किसी न किसी तरह सारा को वहां से निकालकर महफूज जगह पहुंचाया जाए। सारा को साफ लफ्जों में हिदायत दी जाती है कि वो खालू की किसी बात पर यकीन न करे और किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दे। अगरचे सारा सब कुछ समझती है, मगर खाला इसे यकीन दिलाती है कि वो अकेली नहीं है और हर हाल में इसका साथ दिया जाएगा। कहानी इस वक्त नया मोड़ लेती है जब रानी नामी औरत घर में काम के लिए आती है। साहिब खाना इसकी वक्त की पाबंदी और अंदाज़न गुफ्तगू से मुतासिर होकर इसे पहला इम्तिहान करार देते हुए कामयाब करार देता है और ये तवक्को जाहिर करता है कि वो इसकी आइंदा उम्मीदों पर भी पूरी उतरेगी। रानी पूरे एतमाद से वदा करती है कि वो दिल लगाकर काम करेगी और घर के तमाम मामलात इस तरह संभालेगी कि बेगम साहिबा को मुकम्मल आराम मिल सके, जो पहले ही ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार है। बेगम साहिबा इब्तिदा में मोहतात रवैया इख्तियार करती हैं और वाज़े कर देती हैं कि पहले 1 हफ्ता इसका काम देखा जाएगा, इसके बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। रानी अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत बयान करती है कि शौहर के इंतकाल, कर्जों के बोझ और एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी ने इसे घरों में काम करने पर मजबूर कर दिया है। इस दर्द भरी कहानी से बेगम साहिबा मुतासिर तो होती हैं, मगर फिर भी फैसला मुअख्खर रखती है। चाय का मंजर बज़ाहिर मामूली होने के बावजूद कई छपी हुई हकीकतों को बेनकाब कर देता है। साहिब खाना रानी के हाथ की चाय की हद से ज्यादा तारीफ करता है और दावा करता है कि पहले ही घूंट में इसकी सारी थकन उतर गई है। वो इसी बहाने रानी को मजीद करीब लाने की कोशिश करते हुए इसे सारा के कमरे में चाय पहुंचाने भेज देता है। बेगम साहिबा इस रवैये को नापसंद करती हैं और 2 टोक अंदाज में याद दिलाती हैं कि रानी एक मुलाजमा है, कोई घर की मालिकन नहीं। इस पर शौहर ये जवाब पेश करता है कि वो सिर्फ बेगम की बीमारी के बाइस दफ्तर नहीं गया और इसी वजह से घर पर रुका हुआ है, मगर बातों के दरमियान इसके लहजे और रवैये से साफ जाहिर हो जाता है कि घर के अंदर खामोशी के पर्दे में एक बड़ा तूफान पिल रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। नाजरीन, आज की किस्त यहीं इख्तिताम को पहुंचती है, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर किरदार अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है और हर फैसला आने वाले तूफान की खबर दे रहा है। सारा की खामोशी, जफर की जिद और घर के अंदर पलती साजिशें अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या सच वक्त पर सामने आएगा या फिर लालच एक और रिश्ता कुर्बान कर देगा। अगली किस्त में मजीद चौंका देने वाले इंकिशाफात, सख्त फैसले और जज्बाती लम्हात आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर किस्त का मुकम्मल रिव्यू, गहराई से तज्जिया और असल कहानी की समझ अब तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन जरूर दबाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।